हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल। आज की इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 का बैकअप क्रिएट करने का तरीका सीखेंगे। बैकअप इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा हमारी जब विंडोज़ करप्ट हो जाती है या हमारे कंप्यूटर में कोई मसला आ जाता है, तो हमारा बहुत ज़्यादा डेटा हमारी सी ड्राइव में पड़ा होता है या सी ड्राइव के अलावा हमारा दूसरी ड्राइव में पड़ा होता है, तो वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। जैसे कि अब डेटा किसी सूरत में हो सकता है, जैसे कि म्यूज़िक हो, वीडियोज़ हो, इसके अलावा कोई पिक्चर वगैरह हो या इसके अलावा आपके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो। जब विंडो करप्ट होती है तो वो भी साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं होता हो ताकि हम उसे रिकवर कर सकें। तो अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपका जितना भी डेटा होगा वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम विंडोज़ 10 में या विंडोज़ 11 में या आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम किस तरह से बैकअप क्रिएट कर सकते हैं ताकि विंडोज़ करप्ट होने की सूरत में हम अपना डेटा रिकवर कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कैटेगरी में जाकर लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज़ 7 का एक ऑप्शन मिलेगा। चाहे आप कोई भी विंडो यूज़ कर रहे हो, आपके सामने इसी तरह से बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज़ 7 का ऑप्शन आएगा। आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पर क्रिएट ए सिस्टम इमेज का एक ऑप्शन नज़र आएगा। आपने यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे हमें ऑन ए हार्ड ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपके पास सी ड्राइव के अलावा जितनी भी ड्राइव हैं, जैसे कि अगर डी है या ई है, जिसमें भी आपके पास स्पेस ज़्यादा है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास डी ड्राइव है, इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बैकअप मेरा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से मैं डी ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। सिंपल आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ड्राइव जो है वो मेरी ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है। अगर आप सी ड्राइव के अलावा कोई दूसरी ड्राइव पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ई ड्राइव है, अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़े हुए हैं, कुछ डेटा वहाँ पड़ा हुआ है, तो आप ई ड्राइव को भी, जैसे कि इसके अलावा सी ड्राइव के अलावा दूसरी ड्राइव को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इस ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट बैकअप का बटन आएगा। आपने यहाँ से स्टार्ट बैकअप बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैकअप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेटा होगा इतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर टाइम लग सकता है। मैं फ़िलहाल इसका बैकअप क्रिएट नहीं करना चाहता। आपने इस तरह से बैकअप क्रिएट करना है और जितना डेटा होगा आपका उतना ही ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा। तो आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 11 में या विंडोज़ 10 में इस तरह से बैकअप क्रिएट कर लेना है, ताकि विंडोज़ करप्ट होने की सूरत में आप अपने डेटा को बहुत आसानी से रिकवर कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।